हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। अभी बज रहे हैं सुबह के 2 और हम जा रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट, क्योंकि ये मॉर्निंग मेरी मुंबई की लास्ट मॉर्निंग थी। हम जा रहे हैं होम टाउन आसाम। मैं मुंबई को बहुत मिस करने वाली हूँ। और ये बंगलो है नीता मुकेश अंबानी की बेटी का, बहुत प्यारा है। सुबह सुबह उठ के ना मतलब रेडी होके, खुद रेडी होके और बच्चे को रेडी करके निकलना बहुत मुश्किल है। मैं समय को रात को ही मतलब रेडी करके उसको सुला दिया था। और ये था मुंबई का सबसे फेमस प्लेस, वर्ली सीलिंग ब्रिज। दिन में तो मुंबई प्यारा लगता ही लगता है, और रात को तो और भी ज़्यादा प्यारा लगता है मुंबई। और ये था मुंबई एयरपोर्ट। हमारा टर्मिनल नंबर 1 था, तो हमारा पीछे का साइड पड़ता है। और हमने फर्स्ट टाइम स्पाइस जेट का फ़्लाइट की बुकिंग की थी, और हमारे साथ बहुत बड़ा झोल हुआ था। चलो आप सबको मैं बताती हूँ कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। समय को मैं बहुत सुलाने के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन वो सो ही नहीं रही थी। और हम लोग फाइनली एयरपोर्ट पहुँच चुके थे। हमने फर्स्ट टाइम स्पाइस जेट का टिकट बुक किया था, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। अभी बज रहे थे 3 और समय भी थक के ट्रॉली में बैठ चुकी थी। लगेज वगैरह हमने सब कुछ जमा कर दिया था। हमारा 6:30 का फ़्लाइट था, लेकिन वो फ़्लाइट डिले हो चुका था। अभी 8:30 दिखा रहा था, तो हम लोग थक चुके थे। हस्बैंड भी बहुत थक चुके थे। सुबह सुबह उठ के आना, और यहाँ पे आके पता चलता है कि फ़्लाइट हमारा डिले हो चुका है। तो समय मैंने भी कुछ भी नहीं खाया था, तो मैं उसके लिए चीला बना के लेके आई थी। उसको थोड़ा बहुत खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं खा रही थी। बाद में ग्रेप्स अपने पापा को भी खिला रही थी, और वो भी खा रही थी। समय पापा के टमी में बैठ के उनको प्यार कर रही थी। ऐसा देखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। अभी समय अपने पापा के साथ 15 डेज तक की है, क्योंकि वो हमें आसाम छोड़ के वो ड्यूटी जाने वाले हैं। उनका ट्रांसफ़र भी आ गया था शिप में, तो हमें छोड़ने आए थे। बहुत देर वेट करने के बाद फाइनली हम फ़्लाइट में चढ़ने वाले थे, और समय तो इनके गोदी में सो गई थी। ये बस में बहुत भीड़ था, और ये था हमारा फ़्लाइट। तो हम चढ़े ऊपर। समय देखो ना कैसे सो गई है, और ये एक हाथ में झोला पकड़ के समय को एक हाथ में लेके घूम चढ़ रहे थे फ़्लाइट में। ये था फ़्लाइट के अंदर से बाहर का व्यू, और हम लोग मस्त से फ़्लाइट में बैठ के, समय तो उठी नहीं थी। और देखो समय उठ गई, और बाबा को ऐसे टाइट से हग ही कर रही है। क्या करिए, देखो ओ माय गॉड, इसकी शैतानी ना मतलब हद से ज़्यादा ही बढ़ चुकी है आजकल। बहुत ही ज़्यादा बदमाश हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा। 3 घंटे फ़्लाइट में बैठने के बाद मैं तो थक गई थी, और हम लोग फाइनली गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। और बिहू आ रहा था, तो गुवाहाटी एयरपोर्ट में बिहू के लिए ये सब तैयारी की थी। और ये थे मोदी जी। हमारा बैग आ चुका था, सबसे लास्ट में हमारा बैग आया है। हस्बैंड बोल रहे थे कि हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, मुझे कभी फास्ट में बैग नहीं मिलता, मेरा किस्मत ही ख़राब है, वो बोल रहे थे। समय डायनासोर्स को देख के भागी भागी चली गई। और ये था हमारे आसाम का व्यू। देखो कितना नेचुरल है। और मैं ऐसे सो रही थी ना, तो हस्बैंड ने बोला कि मैं वीडियो बना रहा, तो मुझे बहुत ज़ोर से हंसी आ गई। बहुत थक गई थी। समय भी, वो भी सो गई। मुझे भी, मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते, मिलते दूसरे ब्लॉग।